ठीक है, तो ज्योतिषी सीख लेते हैं, ठीक है आज। जी प्रभु जी। जैसे आप ज्योतिषी सीखने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, 2+2 कितना होता है? 4। 4। 4 होता है। ये 2+2 4 भी किसी ने बनाई हुई फॉर्मूला है ना। जी प्रभु जी। अगर 2+2 फॉर्मूला हो ही नहीं होता तो हमारी दिनचर्या तो चलता। बिल्कुल चलता अगर ये भी ना होता तो। लेकिन ये होने के बाद हमारे दिनचर्या को थोड़ा आसानी महसूस हो रहा है, हमको कंफर्टेबल लग रहा है। हाँ, ये बात है। बस ग्रह दत्त से नक्षत्र भी ऐसा ही ऐसा चीज है, बनाई हुई कैलकुलेशन है। मतलब वो होना ना होना कुछ भी मैटर नहीं करता है, वो मैटर करता है अपना ही भाव, अपना ही जो पैर हमने बीज डालते हैं वही बीज फल के होके आता है। तो भविष्य तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, हम ही बनाते हैं अपना खुद का। जी आ प्रभु गई जी। ज्योति की समझ? जी, जी प्रभु जी। हम्म। यही अब ये सबसे बड़ी ज्योतिषी बात है। ने जो बनाई हुई ये नक्षत्र ग्रह नक्षत्र एक कैसी चीज है, मतलब ये चीज ऐसी बनाई है कि हमारे को बहुत सारे कैलकुलेशन को मैच करने के लिए वो कैलकुलेशन बनाया गया है। और उसी कैलकुलेशन के अंदर हमारी दुनिया चली है। अब इसको पकड़ में आता है। जैसे 2+2 की ही कैलकुलेशन में दुनिया चली है ना हमारे। अर्थात ये अर्थात ये जी भैया निश्चित जी। दुनिया था ना। जी, जी हाँ, भैया जी। टू प्लस ये ऐसे ही गणितज्ञों जैसे ने टू। निश्चित कर दिया। हम्म। तो इसी तरह हमारे मनस अवस्था की दशा भी मौसम की तरह परिवर्तन होती है। उसी मौसम का परिवर्तन ग्रह दशा का एक मूवमेंट दशा तय करके इस दशा में ऐसा ऐसा होता है बोल के उस तरीका से बनाया गया है, जो हमको एकदम एग्जैक्टली सत्य जैसा महसूस होता है। जैसा 2+2 4 सत्य है, लेकिन 2+2 अगर हम उस जमाने में 5 बोलते तो वो असत्य होता, 5 सत्य होता। जो बनाते हैं वही सत्य दिखता है, लेकिन सत्य कुछ और है। वो है अपनी खुद का दशा, अपने होनापन। अब हम क्या करते हैं, भविष्य में कैसे जाते हैं, कैसे चलते हैं, वो सारे चीज अपने को पता होता है। वही चीज तब पता चल जाती है जब अपना कुंडलिनी फुल एक्टिवेट होती है। तो एक कुंडलिनी एक्टिवेट का अर्थ ये है कि हमारे भविष्य नहीं, कि हम प्रकृति प्रवाह हो जाते हैं, प्रकृति का हर प्रवाह समझ जाते हैं, प्रकृति का इशारा समझ जाते हैं और प्रकृति के इशारे के अनुरूप हम चलते हैं। ना कि हम अपने भविष्य बनाने के लिए चलते हैं, पूरा प्रकृतिमय हो जाते हैं जब ये कुंडलिनी कंप्लीट होती है। आज का यही था समराइज, अंजलि माता। जी भैया जी। पर एक बात है, जैसे अभी आपने भविष्य शब्द कहा तो मेरे माइंड में ये आया कि ना पास्ट है ना भविष्य है, हर समय वर्तमान ही है। क्योंकि कभी कल तो आता ही नहीं हाँ, है, ये जब तो सब आता अपनी है। कथा है, कथा में ये है। वर्तमान ये भविष्य भूत जो है ना, ये तो अपनी हाँ, कथा में है। अपनी कथा हाँ, मतलब हमारी दिमाग हाँ। विचार में है। जब भी एक्चुअल में तो जब है भी नहीं। आता जब भी आता है वो प्रेजेंट ही होता है, कल तो कभी लौट के आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। हाँ, कई बार अगर मैं ये ज्योति सोच की, कल हाँ अगर कई एक बार मैं, अपन ये सोचते हैं कि आज सुबह उठ गए हम, तो ये तो आज भी प्रेजेंट यही था, और कल जो बीत गया तो कल भी इसी तरीके का आज प्रेजेंट था, तो फिर भविष्य और पास्ट है कहाँ? ये तो प्रेजेंट ही है हर समय। प्रेजेंट ही भविष्य है, प्रेजेंट ही है जो है। मतलब लेकिन टाइम टाइम जो है वो वर्तमान को ही भोगा जा रहा है, और वर्तमान में ही हम है। हेलो। तो 20 डालते ना। हाँ, अंजलि वो दीदी तो बहुत भविष्य आगे तो बढ़ है गए नहीं, वैसे भी। लेकिन जैसे, हाँ हाँ मैं बता देता हूँ, ये भूत और भविष्य का भी एकदम क्लीन हो जाए, क्लियर है तो एक्चुअल में प्रेजेंट। जैसे मैंने बोला, उस ज्योतिषी विद्या में है तो एक्चुअल में अपनी ही दशा, लेकिन हम गणनात्मक दशा से हम ये ग्रह नक्षत्र का नक्षत्र और दशा से गणना करके हम उसको समझ लेते हैं। उसी तरह ही है वो सारे चीज। भविष्य और भूत भी उसी तरह हमने समझने के लिए है, अंजलि माता। है तो नहीं वो दोनों, लेकिन अगर वो भविष्य और भूत न बनाए तो हमारी दिनचर्या चलेगी नहीं। तो दिनचर्या हाँ, ये चले जैसा भी नहीं लगेगा। हाँ, इसलिए ये हम समय। बनाए, माया की हाँ, दुनिया हाँ, में हाँ। बनाई थे। जी, जी, हाँ, जी, जी।
ऐसे 2+2 जैसा ही भविष्य और भूत भी हमारे बनाई गई है, हमारे माइंड में कंसेप्ट, बनाया कंसेप्ट है, ये धारणा है, बाद हाँ में बनी बस धारणा है। ये तो मतलब धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। हाँ हाँ, मान्यता है पास्ट और ऐसे हम बस मनुष्य, ये भी तो मान्यता है ना। अंजलि माता आपका नामकरण कर दिया है वो ज्योतिषी ने, ये भी तो आपको पहचानने के लिए। ये अंजलि माता का तो सब कोशी का कितने बार चेंज हो चुका है। अरे बहुत है बार, ना? बहुत बार। 10वीं 10th में जब मैं पढ़ती थी तो जिससे भी पूछते थे तो हर कोई कहता था कि ये तो फेल हो जाएगी, ये नहीं पास होगी, ये तो फेल हो जाएगी। और फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट में 5वां स्थान मेरा आया, मैंने टॉप किया स्कूल को। अब बताओ कहाँ मैच कर रहा है ये ज्योतिष? हाँ, वैसे होता है। अगर तो ज्योतिषी मैथ कोई कर सकता है तो मैं तो फिर सबसे बड़ा एक तो भाई, प्रश्न। तो सर भैया उसी समय से मैंने उस ज्योतिष लोगों को, पंडितों को मानना खत्म कर दिया था। मतलब उस समय की बात है ये, मैंने ये 78 और 79 में 10th पास किया था। तो तब से मैं किसी भी चीज को नहीं मानती हूँ, बस खाली मैं ये सोचती हूँ कि जो कर्म किया परमात्मा को सौंप दो। अंजलि माता, अब जी आपको रोक के एक चर्चा करते हैं, नया चर्चा। ठीक है? जी भैया जी। अगर कुछ भी समझ में आ जाए, वो चीज, किस चीज ज्यादा समझ में आता है? सबसे ज्यादा नजदीक जो है वही चीज समझ में आता है ना। जी है ना? जैसे अगर मैं 10 वर्ष के बाद में कितना क्या हो सकता हूँ, उससे अलावा मैं कल क्या हो सकता हूँ वो हमको पता हो सकता है ना, ज्यादा। ये समझ में आता है? नहीं भैया जी, कोई भी चीज क्या घटना घटेगी वो अपने हाथ में नहीं है ना। अगर अब जैसे इसको कोई भी और चीज, नजदीक ले, और नजदीक जैसे ले आए। जैसे सुन लीजिए, सुन लीजिए हम्म अंजिला, मतलब और नजदीक लाते हैं। यहाँ क्या है कि दिन में आ गए। हम्म अभी आप जहाँ हो, अब हम्म क्या करोगी? अगले घटना आपको ज्यादा यकीन होगा या 1 घंटे बाद क्या होगा वो ज्यादा यकीन होगा? भैया अगले पल का भी कुछ पता नहीं कि क्या इंसिडेंट हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी क्षण अपने हाथ में नहीं है, वो सब घट रहा है, सब चल रहा है। आप कैसे 8 बजे ज्वाइन होती है? ये मतलब ऑटो हो जाती है? तो फिर आप अगर टाइम नहीं दे देखते हैं तो, अगर मैं चाहूँ कल ये सत्संग भी ना ज्वाइन करूँ, मैं कर पाऊंगा या नहीं? भैया जी ये भी अपने हाथ में नहीं है। आप बोलो कर, ऐसा तो नहीं होगा, आप में नहीं है बोल के। ऐसा नहीं है ना अंजिला, ये धारणा धारणा है अंजिला माता ये। मैं हाँ यही तो यही बात तो मैं, ये हाँ, जैसे जीवंतता कुछ हमारे चीज हाथ होती में है ना। है, जीवंता है, हम जीवंत है। हम हाँ ऐसे हाँ लाश जैसे नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है हाँ बोल के। हाँ ये तो हाँ लाश की हाँ। हाथ में कुछ नहीं है, हम तो नहीं, चेतन है। अरे यार, ये दुनिया हमारे हाथ में है, ये दुनिया के दृढ़ हाथ में हम संकल्प, नहीं है। हाँ हमारा दृढ़ संकल्प कितना दृढ़ है, हाँ, वो चीज वही होनी तो चाहिए। समझने के लिए हम अध्यात्म में आए हैं, कि जी हम प्रभु अपने जी। डिसीजन से कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और कैसे हमको समझ नहीं आ रहा है, ये जानने के लिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जी जी प्रभु जी, मतलब हमारे अंदर दृढ़ता और स्टेबिलिटी कितनी है, वो चीज मायने रखती है। हाँ, तो फिर ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है बोलेंगे तो फिर क्या करना? चुपचाप बैठ नहीं, जाए, हमारे कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में सब कुछ है। बस ये कहना जी है। जी यही जी। बताना चाह रहा था। ठीक है अंजिला माता, अब अरे कंफर्म हो ना, 100 धारणा नहीं रखोगी ना अंजिला ना, माता? 100% हमारे हाथ में सब कुछ है। बस बस हम बेहोशी में करते हैं, पता नहीं है हमको। हम कब वो डिमांड करते हैं, क्योंकि हमारे बिना डिमांड प्रकृति देता ही नहीं हमको कुछ भी। मैंने मैंने ये अनुभव किया भैया जी, अगर हाँ आप किसी काम को करने के लिए फील्ड में स्टेप रखते हैं तो वो काम हो जाता है पूरा। हाँ, आ गई अंजिला माता, मैं तो यही खुश हूँ। कभी कभी क्या समय हो जाती है, रोजाना बात करना माता ऐसे, एक एक जी बात प्रभु जी, करते ही अरे रहे। मैं आपकी आवाज सुनने के लिए लालायित रहती हूँ। ऐसा ऐसे बात करते रहना। धारणा ताकि हर रोज गिरते जाए अंजिला माता, अगर कुछ भी अरे धारणा है जी 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 आप। प्रभु जी। हाँ, धारणा फिर ऐसे नहीं गिरता, उसको बात करके ऑटोमेटिकली गिरता है। ये जब अभी जो बात हुआ ना, इससे आपका बहुत सारे धारणा गिरा है। जी जी प्रभु जी। लेकिन बात देखो 2-4 मिनट हुआ है।
है ना? ऐसे जी ही प्रभु रोजाना जी। बात करना, सबको बात करना, बात करने से घटता है। और अभी सब पहुंचने वाले हैं। आत्मिक अंदर से बड़ा गदगदी गुदगुदी होती है, बहुत संतुष्टि होती है। ये ये तो छोड़ो, बहुत कुछ होती है मंजिला माता, ये तो 5 डायमेंशन तो क्या बताएं। जी प्रभु जी। अजूबा है, एकदम इंजॉय, इतना इंजॉय होता है माता जी, छोड़ो। बहुत भैया जी, सही कहा आपने। अपन ये सोचते हैं कि जल्दी से 8 बजे। नहीं नहीं, हमेशा 5 डायमेंशन, 8 बजे तो सत्संग होगा, और टाइम तो फिर जी, 5 डायमेंशन में जीना नहीं पड़ेगा। सत्संग में तो ऐसे ही है, हमारी सत्संग क्षेत्र ही 5 डायमेंशन में लेके जी, जाता है, जी, आनंद आता है। जी, लेकिन जी इसके बाद प्रभु ही जी। का फल भी तो हमको 5 डायमेंशन में जीना है ना। जी प्रभु जी। हाँ, और आनंद आएगा उसके बाद तो। जी, देखो हमारी रमा रमा माता, देखो ना कितने साल की हो गई 19-20 साल की जैसी यंग बन गई है। देखो बिल्कुल, इतना क्या बात एकदम है फ्रेश, देखो। देखो अनमन। हाँ, ऐसा खिलता है, लग मतलब मैं 5 कहती हूँ डायमेंशन में ये दिखाई भी देता है। 5 डायमेंशन अंजिला माता, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर का मनोभाव ऐसा है वो में है। नहीं, उसके चेहरा में दिखता है पूरा। अब चेहरे पर खिलावट आ जाती है भैया जी। हाँ, 5 डायमेंशन में बिल्कुल जो जीते बिल्कुल। उसका तो कंपलसरी है, कंपलसरी। अगर चेहरा में भाव बदल खिलावट नहीं जाते आए हैं तो वो भाई। नीचे है खाड़ में। भाव बदल जाते हैं सारे अंदर के। ये मम्मी का भी कैसा खिला है, तो ये इसका भी खिला है, आपका भी खिला है, सबका खिला है। 5 में है अभी। अभी ये सत्संग का क्षेत्र है, इसलिए 5 में। दोपहर को भी ऐसे ही होना है। यहाँ पे भी है। 2-4 लोग इसको बता रहे हैं, पंटर लोग। आपकी तो पूरी पलटन है वहाँ। हाँ, मेरा तो फंटर ही फंटर है। पलटन नहीं, पलटन फंटर पलटन रख दिया इन फौज। दोनों को नाम, फंटर। इन लोग ने बोला कि इंटरनेशनल डॉन के फंटा। हाँ, इंटरनेशनल डॉन की फंटर। फंटर लोग। हाँ। नामकरण किसने कर दिया था? वो आया था ना, ये डॉक्टर आया एक था। डॉक्टर आया हाँ, उसने तो हमको रिपोर्ट शिपोर्ट भी करवाया, इंटरनेशनल डॉन को तो इंडिया में 2 केस करवाया था मेरे नाम पर, था, एफआईआर हुजूरी का FIR। दो, पुलिस स्टेशन दो। में। अच्छा नामकरण करके गया, हंटर नाम दिया और 2 पुलिस रिपोर्ट करके गया। लेकिन मजा आया। हाँ, बताइए।